बाबूजी, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए कि प्रभु का साक्षात्कार हो और हम सभी का जीवन भी मंगलमय हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का साक्षात्कार, उनकी कृपा, उनका भक्तों के ऊपर नज़र, ये सब क्या करने से होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो प्रभु ने हमको अनुभव कराया है। प्रभु की कृपा उसी पर होती है जो अपने निज धर्म पर चलता है और करता है, अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ से बचता है, उसके ऊपर प्रभु की महाकृपा होती है और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर और अपने धाम को ले गए हैं। एक भक्त हैं महाराष्ट्र में, अब तो वो नहीं हैं, उनका नाम संत तुकाराम। वो गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का स्मरण और भजन कीर्तन में लीन रहते थे और गृहस्थ भी चलाते थे। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि साक्षात्कार उनको हुआ और उनके लिए विमान आया और वो प्रभु के धाम गए। जा पर कृपा प्रभु कर होई, वापर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सारा जगत कृपा करने लगता है, क्योंकि भगवान सब में हैं और सबके बुद्धि हैं, बुद्धि को बदल देते हैं। हनुमान जी ने भगवान का सेवा किया, भगवान को अपने हृदय में बसाया और यहाँ तक कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हमेशा रहूँगा और आप हमको कभी नहीं अलग करिएगा। तो उनका उदाहरण देते हुए मैंने कहा कि अभिमान ही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। बिना अभिमान का जो भगवान का सेवा करता है, और लोगों का सेवा करना ही भगवान का सेवा है, इसलिए भगवान इसी पर कृपा करते हैं और उनका साक्षात्कार होता है। जैसे हनुमान जी ने कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सब में हे प्रभु आपका रूप देखता हूँ। और भगवान ने पूछा कि हे हनुमान, तुम लंका में गए, किसके आदेश पर तुम लंका जला दिए? तो कहा, प्रभु, आपके बिना आदेश का कोई काम होता नहीं है, लेकिन मैं आपके काम के लिए गया था तो जो जरूरी समझा उसको कर दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान को प्रसन्न जानकर हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। कोई भी बात अभिमान से रहित होगा तो वह सफल नहीं होगा, और जिसमें अभिमान नहीं होगा तो बिल्कुल सफल होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम।